गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आप सभी बुक परचेज़ कर लें बेटा। अगर बुक ना मिल पाए तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। कल मैंने आपको कर्तवाच्य बताया था बेटा कि उसमें कैसे जरा सी केवल भेद होता है ना। परंतु आपको कर्तवाच्य में जो होता है वह कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और जो अकृत्यवाची होता है उसमें कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया, यानी यह कार्य कर्ता कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह किसी को पता नहीं चलता है। यह सेंटेंस के आधार पर, वाक्य के आधार पर पता चलता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा वाच्य के भेद। वाच्य के भेद के अंतर्गत भी अकृत्यवाच्य, कर्तवाच्य और अकृत्यवाच्य ही आता है बेटा। यहाँ पे मैंने वाक्य आपको वाच्य समझाई थी, उसके अंतर्गत मैंने केवल कर्तवाच्य अकृत्यवाच्य बता दिया, परंतु आप लोग वाच्य के भेद के अंतर्गत ही आप लोग लिखेंगे कर्तवाच्य और भाववाच्य। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई, जैसा बताए थे भी आप पढ़ चुके हैं कि कर्ता के कार्य को प्रधानता दी, यानी जो कार्य कर्ता करता है वहाँ पे कर्तवाच्य हो जाता है। जहाँ पे कर्ता को निरस्त करके उसको दूसरा बता दिया जाता है, जहाँ पे के द्वारा से आदि का प्रयोग हो जाता है, तो वहाँ पे उसके कार्य को अगर निरस्त कर दिया जाता है तो वहाँ पे वाच्य के दो भेद हो जाते हैं, वहाँ पे वह अकृत्यवाच्य वाक्य हो जाता है ना। अब आप सभी देखेंगे ध्यानपूर्वक कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है कि हम ऊपर ही आपको पहले बता चुके हैं कर्तवाच्य अकृत्यवाच्य क्या होता है बच्चों, लेकिन आपको कर्तवाच्य और अकृत्यवाच्य इसी प्रकार से लिखना है कि वाच्य के भेद के अंतर्गत, ठीक है। कर्तवाच्य वह होता है जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है। पहले बताया ना, सोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, तो महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कर्तवाच्य के अंतर्गत अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं। इसको ध्यान दिए बेटा, अकर्मक क्रिया यहाँ पे जहाँ पे कार्य नहीं भी हो रहा है लेकिन वहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, जहाँ पे कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर यहाँ पे नहीं ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दिया जाएगा कोई भी कार्य कोई करने वाला अगर व्यक्ति है तो वहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा, तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी कर्तवाच्य के अंतर्गत, अकर्मक सकर्मक दोनों ही वाक्य जो होते हैं कर्तवाच्य के अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्या होती है बेटा। अकर्मक होती है, पहले सकर्मक समझते हैं। सकर्मक होती है जहाँ पे कार्य हम कोई कर रहे होते हैं और उस पर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ रहा होता है ना, तब तो हम समझ जाते हैं कि हाँ कि कार्य हो रहा है, तब वह सकर्मक है। अकर्मक जहाँ पे वह कार्य आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उस कार्य पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे नौकर बिस्तर लगा रहा है, तो नौकर बिस्तर लगा रहा है, क्या बिस्तर तो बिछ रहा है, बिस्तर जो आपका बिगड़ा हुआ था वह अब सही हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ सेंटेंस देख लें, वह क्यों रो रही है, तो रो रही तो रोने से कुछ हो तो रहा नहीं है, वह रो रही तो अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर वह जो भी कर रही है अपना नुकसान कर रही है, ठीक है बेटा। लेकिन वह यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी दूसरे पर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब किसी चीज़ पर दूसरे का, जब भी किसी कार्य का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। और अगर प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ने से क्या होता है, उड़ रही है, किसी और पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, अब निबंध लिखना क्या, निबंध लिख रहे हैं तो पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, वो ख़त्म हो रही है, पेज यूज़ हो रहा है ना, तो उस चीज़ के थ्रू काम कर रहे हैं, उस चीज़ के द्वारा काम कर रहे हैं ना, साथ में लेके काम कर रहे हैं, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पे एक और उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, आप सभी एक या दो उदाहरण भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जितने उदाहरण मैंने बताए हैं, जितनी बुक में लिखे हैं उतने ही आप करें, ठीक है। बच्चे अपने घर जा रहे हैं, यानी बच्चे अपने घर जा रहे हैं, तो यह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। अपने घर जा रहे हैं, किसी चीज़ का कोई नुकसान और किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया, अब सब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, अब इस पे कार्य किस पर, अखबार पर हो रहा है,
अखबार के साथ जुड़े लोग हैं ना, तो अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जानेंगे बच्चों अकर्तवाच्य। अकर्तवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कर्तवाच्य से नहीं है, अर्थात जिन वाक्यों में वह वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया है, वह उदाहरण निम्नलिखित है। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अकर्तवाच्य के अंतर्गत क्या होता है, जिस कार्य को कर्ता नहीं करता, कर्ता वहाँ पे गौड़ हो जाता है और वहाँ पे वह प्रधान नहीं रह जाता कि वह ही वह कार्य कर रहा है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है वो ठीक है, वह कार्य कर रहा है यह निश्चित नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, कर्तवाच्य क्या होता है, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो यहाँ पे अकृतवाच्य भी हम केवल लिख सकते हैं बेटा, कर्तवाच्य ना लिखे तो भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकृतवाच्य समझा रहे हैं, लेकिन दोनों का इसलिए लिखा हुआ है कि बच्चे कोई भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप इसको भी केवल लिख सकते हैं। तो कर्तवाच्य, बच्चे गीत गा रहे हैं, यहाँ पे कर्तवाच्य क्योंकि बच्चा दे दिया, बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, के द्वारा, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, के द्वारा से यह कार्य हो रहा है, आगे बढ़ रहा है बेटा, है ना। बच्चा क्या हो गया, प्रधान नहीं रह गया। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, पहले प्रधान कौन था, मजदूर कार्य कर रहा था, कर्तवाच्य था, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा था, तो वह अकृतवाच्य किया क्योंकि अब मजदूर प्रधान नहीं रह गया, के द्वारा कहा जा रहा ना। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए आप, लड़कियां सो रही हैं, यानी लड़कियां द्वारा सोया जा रहा है, लड़कियां ही सो रही हैं, लड़कियां हैं प्रधान है, लड़कियों से सोया जा रहा है या लड़कियों के द्वारा सोया जा रहा है ना, लड़कियों द्वारा सोया जा रहा है, तो यहाँ पे लड़कियाँ प्रधान नहीं होंगी, है ना, तो यहाँ पे अकर्तवाच्य हो जाएगा। सबको पहले से बता रही हूँ बच्चों, जहाँ पे प्रधानता ना दिखाई दे कर्ता की, वहाँ पे कर्तवाच्य नहीं होगा, वहाँ पे अकर्तवाच्य होगा। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए, कर्ता कार्य कर रहा हो उसमें, तो वहाँ पे कर्तवाच्य हो। करते वानी कर्ता, कर्त मैंने कर्ता, जहाँ पे कर्ता आपको दिख जाए वहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। अकर्तवाच्य जहाँ पे कर्ता का कार्य ना दिखाई दे वहाँ पे अकर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम जानते हैं अकर्तवाच्य के भेद। अकर्तवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। अब अकर्तवाच्य के अंतर्गत बेटा दो भेद हो जाते हैं। पहले अकर्तवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसके आधार पर अकर्तवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। यानी पहले भी हमने पढ़ा, किसमें पढ़ा बच्चों, अभी पता है, कर्तवाच्य में, उसमें भी आपका सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया थी। अब हम अकृतवाच्य के अंतर्गत भी आने वाली जो क्रिया है वह सकर्मक है कि अकर्मक है, इसको हम जानेंगे। यह किसके अंतर्गत है, अकर्तवाच्य के अंतर्गत, ठीक है। अब वह क्या हो जाती है अकर्तवाच्य के अंतर्गत, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य बन जाती है। जैसे जहाँ कर्म हो रहा हो, है ना, वहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अकर्तवाच्य के वाक्यों में जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं, है ना। जहाँ पे सकर्मक हो, शीला द्वारा गाना गाया गया, शीला द्वारा गाना गाया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शीला दिया जा रहा है बेटा, है। जब भेद पूछा जाएगा और भेद के अंतर्गत आएगा तब आप यह लिखेंगे बेटा। अगर केवल कर्तवाच्य अकृतवाच्य पूछा जाए तब तो आपको इसको कर्तवाच्य अकृतवाच्य लिखना है, यह कृतवाच्य के द्वारा। लेकिन अकृतवाच्य के अंतर्गत अगर भेद आ जाए कि बताइए यह कर्मवाच्य है कि भाव्यवाच्य, तब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे कि यह कर्मवाच्य है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी अकृतवाच्य हो जाएगा, लेकिन वह किसके अंतर्गत आएगा, कर्मवाच्य, तो यहाँ पे कर्मवाच्य लिखेंगे। मुझसे नाश्ता नहीं किया गया, यानी नाश्ता नहीं किया गया, है ना, तो यहाँ पे कर्मवाच्य आएगा। तुमसे काम क्यों नहीं किया गया, यह भी कर्तवाच्य के अंतर्गत आएगा। उपरोक्त वाक्य अकृतवाच्य के हैं तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है, तथा सभी वाक्य
कर्मवाच्य। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, भाववाच्य। अकृत्यवाच्य के वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं जाता। अकृत्यवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है, जिनमें अकर्मक, जहाँ कार्य नहीं हो रहा, अकर्मक, जहाँ पे कर्मक, अकर्मक, इसको ध्यान दीजिए बेटा। भाववाच्य जहाँ पे अकर्मक, कर्म जहाँ पे नहीं हो रहा है बेटा, है ना, वो भाववाच्य के अंतर्गत आ जाता है। तो कैसे, मेरे भाई से सोया नहीं गया, यानी सोया नहीं गया, नकारात्मक आ रहा है ना, वो कार्य उससे नहीं किया गया। किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया, तो ये अकृत्यवाच्य के अंतर्गत आ गया, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक है, यहाँ नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य आएगा। यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य। माँ से तो बिल्कुल नहीं चला, सब में देख रहे हैं बच्चों नहीं आ रहा है, इसको ध्यान देंगे, यह भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। और किस भाववाच्य के अंदर, अकर्मक के अंदर। अकर्मक के अंदर आपका कर्मवाच्य भाववाच्य आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए दे रखा है, उपरोक्त सभी वाक्य अकृत्यवाच्य के हैं तथा इन सभी अकर्मक क्रिया आ रही है तथा ये सभी वाक्य भाववाच्य। बेटा यह सभी क्या है, अकर्मक क्रिया है। इनमें क्या है, आपको भाववाच्य लिखना है। जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पे आपने क्या लिखा, कर्मवाच्य, और जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, जहाँ पे आपको अकर्मक क्रिया दिखे वहाँ पे भाववाच्य होगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का वीडियो यहीं पे होता है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।